ठीक इसी प्रकार से निर्गुण की बात आ जाती है। जब हम कहते हैं ये बहुत ज़्यादा व्यापक है, तो इस व्यापकता को बताने में जो शब्द हम यूज़ कर रहे हैं निर्गुण, इसकी भी खुद अपनी सीमा है। जैसे इस ब्रह्मांड शब्द की एक सीमा है कि ब्रह्मांड जहाँ तक फैला है, ब्रह्मांड ये चीज़ नहीं बता पाता, परंतु फिर भी हम ब्रह्मांड शब्द यूज़ करते हैं इसकी अभिव्यक्ति के लिए। ठीक उसी प्रकार से निर्गुण शब्द हम लोग यूज़ कर रहे हैं कबीर के राम की अभिव्यक्ति देने के लिए। इसलिए आप कह सकते हैं कि कबीर के राम निर्गुण है, परंतु कबीर के राम निर्गुण नहीं भी है। क्यों? क्योंकि यही ब्रह्मांड नहीं है जिसे हम ब्रह्मांड कह रहे हैं, वो कहाँ तक फैला है हमें नहीं। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कबीर के राम। तो कबीर के राम क्या है, इसकी एकदम स्पष्ट इमेज आज आपके मन में बन जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद कि कबीर के राम असल में है कौन। और ये कोई घुमाऊ बातें नहीं होंगी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो अपनी इस किताब में बताया है कबीर की, मैं आपको वही बताऊंगा। रेफरेंस आपको नीचे मैं फोटोज़ दे दूंगा, वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि मैंने कहाँ से बताया है। 2-3 पेज जो भी जहाँ से मैंने पढ़ा है, तो आपको चीज़ें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो अब बात करना चालू करते हैं कबीर के राम पर। अभी तक आप लोगों को जितना पता है कबीर के राम के बारे में, वो यही होगा कि कबीर के जो राम है वो है निर्गुण और गुणातीत। और तीसरी चीज़ जो आपको पता होगी कि कबीर के राम वो राम नहीं है जो दशरथ के राम है, यानी जिस राम को हम समझते हैं वो नहीं है। काफ़ी लोगों को निर्गुण का मतलब नहीं पता होगा, तो इसलिए मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। निर्गुण का मतलब होता है कि जिसका कोई गुण ना हो। एक तरीके से उसका एक, जैसे हम अस्तित्व बनाते हैं सगुण राम का, कि उसका रंग है, रूप है, वो क्या है उसके गुण है कि वो ऐसा दिखते हैं, उनका ऐसा रंग है, इतनी हाइट है, ये सब क्या है उनके गुण है। एक तरीके से उनको डिफाइन कर रहे हैं कि वो है क्या, तो ये क्या हो जाता है सगुण। तो हम निर्गुण जब शब्द यूज करते हैं तो वहां पर उसका कोई भी गुण नहीं रह जाता, ना उसका रूप है, ना आकार है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बता ही नहीं सकते उसको। इस प्रकार को कहते हैं हम निर्गुण। तो कबीर के राम को अभी तक आप लोग जो जानते होंगे वो निर्गुण कहते होंगे। नॉर्मली उनके लिए शब्द भी निर्गुण ही यूज किया जाता है, परंतु इस वीडियो में आप इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कि कबीर के जो राम है वो पूर्णतः निर्गुण नहीं है, वो इससे ज्यादा है। वो बात अलग है कि उसको बताने के लिए, परिभाषित करने के लिए शब्द निर्गुण यूज किया जाता है, परंतु निर्गुण शब्द का मीनिंग वास्तविकता में क्या है, तो इसी को अब हम लोग जानते हैं। तो मैं आपको समझाऊंगा एक एग्जाम्पल से, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप लोगों ने ब्रह्मांड शब्द सुना होगा। ब्रह्मांड शब्द सुनते ही आपके मन में क्या आता है, एक सोलर पैनल आता होगा या आकाशगंगा, जो भी है, बहुत सारा स्पेस व्हीकल टाइप आपके मन में बन जाता होगा। आप गूगल पर सर्च मारेंगे तो भी ब्रह्मांड की इमेज आ जाएगी। पर मेरा सवाल आपसे ये है, क्या ब्रह्मांड की जो इमेज आपके मन में ये आई या जो बनती है, क्या वास्तविकता में ब्रह्मांड उतना ही है? जब इस सवाल के बारे में आप सोचेंगे तो आपको पता लगेगा कि ब्रह्मांड कहाँ तक फैला है इसका पता हमें नहीं है, परंतु इसके बावजूद जब हम ब्रह्मांड शब्द बोलते हैं तो उसकी एक सीमा में हम उसका प्रयोग करते हैं, एक समय में उसको बांध देते हैं। जैसे आपकी इमेज ने एक कैप्चर, जैसे आपके दिमाग ने एक इमेज बनाई होगी ब्रह्मांड की कि ये क्या है, ब्रह्मांड है, पर वास्तविकता में वो ब्रह्मांड नहीं है। ब्रह्मांड तो इससे कितना फैला है हमें पता ही नहीं है, पर फिर भी हम उसे एक शब्द के अंदर बांधते हैं कि ये है ब्रह्मांड, और उसे हमारी कल्पना जो है एक शॉर्ट रूप में उसको देती है कि इतना है ब्रह्मांड। तो ये जो एग्जाम्पल है, ठीक आप इसी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कबीर के राम को, कि जब हम कबीर के राम बोलते हैं तो वो आप इस ब्रह्मांड की तरह समझिए। वो ब्रह्मांड की तरह ही है कि जिसका विस्तार कहाँ तक फैला है ये हमें पता नहीं है, परंतु उसको बताने के लिए हम लोग एक शब्द का यूज करते हैं जो कि है निर्गुण। पर अगर इसके अंदर मैं आपको और अच्छे से ले जाऊं कि निर्गुण शब्द भी क्या है, उनकी सही व्याख्या नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि जब आप निर्गुण शब्द बोलते हैं इसकी एक खुद की सीमा बंध जाती है, जैसे हमने ब्रह्मांड की एक सीमा बांधी। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, एक बहुत बड़ी चट्टान है, ठीक है, इसे आप चट्टान ही मान लीजिए। तो जब कोई जो मूर्तिकार होगा या भवनकार होगा इससे एक मूर्ति बनाना चाहेगा या एक भवन बनाना चाहेगा, बड़ा सा, बड़ी सी चट्टान है, उसको तोड़ के एक मंदिर बनाना चाह रहा है, भवन बनाना चाह रहा है, तो बनाने से पहले इस पत्थर के अंदर, इस पर्वत के अंदर अपार संभावनाएं थी कि इससे हम जो चाहे वो बना सकते थे, ठीक है। पर जब एक बार उसने इससे मंदिर बना दिया या कोई घर बना दिया या कोई मूर्ति बना दी, उसके बाद क्या होगी, इसकी जो अपार संभावनाएं थी कि इससे कुछ भी बन सकता था वो
सीमित हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा। एक बार इसका हमने घर बना दिया तो उससे पहले जितनी चीज़ें बन सकती थी उतनी नहीं बनेगी, उसका एक सीमा निर्धारण हो गया। उसी प्रकार से जब हम कबीर के राम को निर्गुण कहते हैं तो इसकी भी सीमाएँ बंध जाती है। कैसे? निर्गुण का मतलब होता है जिसका कोई गुण ना हो। गुण मैंने आपको बताया था, रंग, रूप, आकार, कुछ कोई भी तरीका जिससे हम उसकी बताते हैं कि ये चीज़ है, उसका विशेषता वो गुण के अंदर आ जाता है। पर जब हम निर्गुण कहते हैं इसका मतलब ये हो गया कि कबीर के राम का कोई गुण है ही नहीं, ना ही उनका कोई रूप है, ना ही उनका कोई आकार है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो। अब खुद ही सोचिए, जो बिल्कुल ज़ीरो हो, जो बिल्कुल है ही नहीं, उसके बारे में हमें पता कैसे चलेगा? तो जब हम उन्हें निर्गुण कहते हैं तो इसकी भी हम लोग सीमा बाँध देते हैं। पर वास्तविकता ये है कि कबीर के राम केवल निर्गुण नहीं है। खुद कबीर भी जब अपने राम का ज़िक्र करते हैं तो उनको एक नाम उन्होंने दिया है। उनको पुकारने के लिए वो कई सारी उपमाएँ देते हैं। तो आप देखते होंगे कभी वो अपने राम को बहुरिया बुलाते हैं, कभी वो अपने राम का कुत्ता बन जाते हैं और कभी वो किस तरीके से, मतलब जिस भी तरीके से कबीर अपने राम को संबोधित करते हैं, उनके गुण बताते हैं, तो जैसे ही वो उनके गुण का ज़िक्र करते हैं, वो कुछ भी उसके राम के बारे में बोलेंगे अपने, वहीं पर ही सगुणता का तत्व आ जाता है। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि वो सगुण है। तो कबीर के राम को हम लोग सगुण क्यों नहीं बुला देते फिर? सगुण हम इसलिए नहीं बुलाते क्योंकि सगुण राम अगर हम जैसे ही उनके राम को बोलेंगे, तो जिस राम की कल्पना हमारे मन में है, जो यानी दशरथ के राम, तो वो उससे जाकर के फिर कुछ अलग हो नहीं पाएगा। कबीर के राम जो है एक व्यापक, उन्होंने कबीर के राम की एक व्यापक अवधारणा है, जो कि इनसे थोड़ी-सी भिन्न है। तो इसीलिए इसको बताने के लिए एक ये निर्गुण शब्द का उपयोग किया जाता है ताकि इस सगुण राम से उनको थोड़ा-सा अलग किया जा सके। परंतु ये जो सगुण शब्द है, ये भी कबीर के उस राम की पूर्णतः व्याख्या नहीं कर पाता है, इसकी भी अपनी एक सीमा है। आपको एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि जब मैं कहता हूँ कोई चीज़ बहुत ज़्यादा व्यापक है, जैसे इस ब्रह्मांड की जो इमेज मैंने आपको बताई, ये जो इमेज बनी है, ये भी क्या है, उस ब्रह्मांड का एक हिस्सा ही है, उससे अलग नहीं है। तो इसलिए जब कबीर कहते हैं कि मेरे जो व्याम है घट-घट में व्याप्त है, वो इतने ज़्यादा व्याप्त हैं कि उसे अगर हम कोई भी चीज़ में देखेंगे, सगुणता के किसी भी तत्व में अगर हम देखें, एग्ज़ाम्पल समझिए कि जो ब्रह्मांड है, ये क्या है, जो इमेज बनती है, ये उसी ब्रह्मांड का कोई ना कोई एक हिस्सा ही तो है। इसमें अगर मैं इस छोटे से भी हिस्से को चुन लूँगा, तो ये भी क्या है? ये भी तो ब्रह्मांड ही है, ब्रह्मांड का हिस्सा ही है। ठीक इसी प्रकार जब हम कबीर के राम को बहुत व्यापक कहते हैं, तो उनका जो अस्तित्व है, जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं, उसके अंदर भी पाया जाएगा। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि ये छोटी-सी चीज़ ही ब्रह्मांड है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो कबीर के राम के जो गुण कबीर खुद बताते हैं, केवल वही कबीर के राम है। नहीं, वो भी है, परंतु वो भी नहीं भी है, क्योंकि आपको पता है उससे काफ़ी ज़्यादा विस्तृत हैं। अगर हम उसी एक चीज़ में इसको बाँधेंगे, तो उसका अस्तित्व कम हो जाएगा, इस एग्ज़ाम्पल की तरह। तो अंत में आप लोग कह सकते हैं कि कबीर के राम सगुण भी हैं, निर्गुण भी हैं, सगुण नहीं भी है और निर्गुण नहीं भी है। तो ये कह सकते हैं। अगर इसको थोड़ा-सा और शॉर्ट में बता दूँ, सगुण मैंने इसलिए बोला क्योंकि जब उनकी हम व्याख्या करते हैं, तो उनके गुणों का हम ज़िक्र कर देते हैं। जिस प्रकार से ब्रह्मांड के जितनी भी चीज़ है, वो छोटी-छोटी चीज़ें जो भी ब्रह्मांड के अंदर आती है, वो क्या है? ब्रह्मांड का ही एक अंश है। परंतु कोई भी उसका एक अंश पूर्णतः ब्रह्मांड नहीं है। इसलिए इस सगुण को हम कबीर के राम कह भी सकते हैं और नहीं भी कहेंगे, क्योंकि कह दोगे तो इस छोटे से अंश को हमें ब्रह्मांड मानना पड़ेगा, जो कि ऐसा है नहीं। तो इसलिए हम उसे सगुण नहीं कहेंगे, पर कह भी सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से निर्गुण की बात आ जाती है। जब हम कहते हैं ये बहुत ज़्यादा व्यापक है, तो इस व्यापकता को बताने में जो शब्द हम यूज़ कर रहे हैं, निर्गुण, इसकी भी खुद अपनी सीमा है। जैसे इस ब्रह्मांड शब्द की एक सीमा है कि ब्रह्मांड जहाँ तक फैला है, ब्रह्मांड ये चीज़ नहीं बता पाता, परंतु फिर भी हम ब्रह्मांड शब्द यूज़ करते हैं इसकी अभिव्यक्ति के लिए। ठीक उसी प्रकार से निर्गुण शब्द हम लोग यूज़ कर रहे हैं कबीर के राम की अभिव्यक्ति देने के लिए। इसलिए आप कह सकते हैं कि कबीर के राम निर्गुण है, परंतु कबीर के राम निर्गुण नहीं भी है। क्यों? क्योंकि यही ब्रह्मांड नहीं है जिसे हम ब्रह्मांड कह रहे हैं, वो कहाँ तक फैला है हमें नहीं पता है। तो एक लाइन में आप कह सकते हैं कि कबीर के राम
ब्रह्मांड जितने व्यापक हैं, जिसे किसी भी शब्दों के माध्यम से पूर्णतः व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो ये थे कबीर के राम। मैंने अपनी तरफ से अपना पूरा बेस्ट दे दिया आपको कबीर के राम समझाने के लिए। बाकी जो मैं आपको ये 2-3 पेज प्रोवाइड कराऊँगा, इसमें आपको पता लग जाएगा और अच्छे से।